हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस इज, यानी गैस के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा दुरुस्त है, यानी कौन सा ऐसा है कि जो गैस है और उस गैस के अंदर सॉलिड थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं। हम इस देख लेते हैं ऑप्शंस। वाटर, अब वाटर तो खालिस हालत में होता है और ये सारे का सारा लिक्विड होता है, इसमें गैस या सॉलिड तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर ऐसी एयर होती है कि जिसमें नमी होती है, नमी वाली हवा, यानी हवा मौजूद है, हवा गैस है और इसमें जो हमारे पास पानी होगा या वो नमी होगी या जो वाटर वेपर्स होंगे वो पानी की शक्ल में, तो ज़ाहिर है वो भी या तो गैसियस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे। तो यहाँ भी गैस इन गैस हो सकता है या लिक्विड इन गैस हो सकता है, जबकि हमसे सवाल में पूछा गया है कि सॉलिड इन गैस। तीसरा ऑप्शन देखें स्मोक, ये दुरुस्त ऑप्शन है। क्यों कि स्मोक के अंदर सॉलिड के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं। आसान सी मिसाल के लिए आपको समझाता हूं कि मसलन जब हम आग जला रहे होते हैं तो आपने देखा कि वो जो धुआं निकलता है तो धुएं के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी ऐश, यानी वो राख, वो जो सुहागा होता है वो भी पार्टिकल्स की शक्ल, वो सॉलिड पार्टिकल्स की शक्ल में उसी गैस में शामिल होता है। तो चूंकि वो जो स्मोक होता है वो गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और हमसे यही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी स्मोक दुरुस्त है। और अल्कोहल शराब को कहते हैं, शराब भी लिक्विड फॉर्म में होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मंदरजा झैल 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा दुरुस्त है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 चीजों पर मुश्तमिल होती हैं, एक होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द पैदा होती है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये होती हैं ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। अब हमारे पास वेव्स की 2 किस्में होती हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडल। ट्रांसवर्स वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं कि जो अप एंड डाउन जो है वो मूव करती हैं, यानी ऊपर नीचे, जबकि लॉन्गिट्यूडल वेव्स वो होती हैं कि जो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करती हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है यानी ट्रांसवर्स इन नेचर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हेन सैंड इंटर्स इन द बॉडी ऑफ ऑयस्टर आफ्टर सम इयर्स विच प्रोसेस अकर्स। ऑयस्टर समुंदर के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा जानवर होता है। जब उसके पेट के अंदर सैंड जाती है, रेत जाती है, तो कुछ सालों के बाद, बल्कि कई साल लग जाते हैं, तो फिर क्या पैदा हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ सैंड, सैंड की सैंड यानी रेत ही रहती है। स्टोन फॉर्मेशन, वो सैंड पत्थर बन जाती है। पर्ल फॉर्मेशन या पर्ल ये कोई मोती बन जाता है, या वुड फॉर्मेशन या वो जो रेत है वो लकड़ी में तब्दील हो जाती है। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी पर्ल फॉर्मेशन। जब भी किसी सीपी के अंदर यानी ऑयस्टर के अंदर वो रेत जाती है तो कुछ सालों के बाद वो मोती की शक्ल अख्तियार कर लेती है। हमारे पास चौथा सवाल है द फीलिंग ऑफ द ओरिजिनल साउंड रिमेन्स इन ह्यूमन ब्रेन टिल। इंसानी दिमाग के अंदर जो ओरिजिनल साउंड है वो कितनी देर तक इंसानी दिमाग के अंदर मौजूद रहती है? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 1/2 यानी हाफ सेकेंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है 0.1 सेकेंड तक इंसानी दिमाग के अंदर वो साउंड मौजूद रहती है। हमारे पास अगला सवाल है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब यहां देखें कि लिखा हुआ है कि एक जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का वो वाला कंपोनेंट कि जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। ये यहां पर गलत लिखा हुआ है। हमें पता है कि सोल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक जो क्वांटिटी होती है वो कम मिकदार में होती है और एक ज्यादा मिकदार में होती है। जो क्वांटिटी कम मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं सल्यूट और जो क्वांटिटी ज्यादा मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। मिसाल देते हैं आपको कि आप पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी हल करें,
अब पानी ज़्यादा मिकदार में होगा तो पानी को हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है, हल करने वाला है, जबकि जो चीनी है जो उसके अंदर हल हुई है वो कम मिकदार में है तो उसको हम कहेंगे ये सल्यूट है, हल होने वाली है। तो ये इसको दुरुस्त कर लें कि द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज इन लेस क्वांटिटी नहीं बल्कि विच इज इन मोर क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो तारपीन होती है हमारे पास वो मंदरजा झैल में से चार जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से किसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है? पेंट्स एंड इंक्स, जूसेस, कार्स या सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो आपने देखा होगा कि जब हम पेंट्स करते हैं दीवारों के ऊपर, घरों में दरवाजों वगैरह खिड़कियों के ऊपर पेंट करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि तारपीन का तेल इसमें शामिल किया जाए। तो जो तारपीन का तेल होता है वो पेंट्स और इंक्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त है। हमारे पास अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिसर्च सैटेलाइट। रिसर्च सैटेलाइट की कौन सी एग्जांपल है? जीपीएस, आईआरएनएस, एनएलएस, हबल स्पेस टेलीस्कोप या आईएनएसएटी। तो रिसर्च सैटेलाइट के लिए जो टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है वो होती है हबल स्पेस टेलीस्कोप, यानी ऑप्शन सी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड इज कॉल्ड। वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है कि जिसमें एक लिक्विड को हम सेमी सॉलिड में बना देते हैं? और हमारे पास ऑप्शंस हैं कोगुलेशन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन या सब्लिमेशन। तो ऐसा प्रोसेस के जिसमें एक लिक्विड सेमी सॉलिड बन जाता है उसको हम कोगुलेशन कहते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे आप देखें कि हमारे पास जो दूध होता है जब वो दही बन जाता है तो दूध ये लिक्विड शक्ल में होता है, जबकि जो हमारे पास दही होता है वो सेमी सॉलिड यानी आधा लिक्विड आधा सॉलिड की शक्ल में होता है। ये इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई कट वगैरह लग जाए तो आपके जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब खून लिक्विड शेप में होता है, जबकि थोड़ी देर के बाद वही खून जम जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं जमता कि वो सॉलिड ही बन जाए, बल्कि वो सेमी सॉलिड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। डिफ्यूजन भी नहीं है, इफ्यूजन भी नहीं है, और सब्लिमेशन जो ऑप्शन डी है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है साइंस में कि जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, यानी ऐसा प्रोसेस के जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। मसलन जो हमारे पास ड्राई आइस होती है ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। हमारे पास 8वां सवाल है जीएमओ। जीएमओ की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ चीज रिक्वायर्ड एज अ क्लॉटिंग एजेंट is produced by using which of the following enzyme? GMO cheese required as a clotting agent is produced by using which of the following enzyme? GMO चीज को किस एंजाइम की जरूरत होती है, किस जो है वो एंजाइम की उसको जरूरत होती है? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं काइमोसिन, पेप्सिन, साइटोकाइनिन और लाइपेज। तो GMO चीज को रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन ए काइमोसिन। हमारे पास 9वां एमसीक्यूज है मैथमेटिक्स के हवाले से। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट यू इज, यानी ए का जो कंप्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? हमें पता है कि कंप्लीमेंट से मुराद होती है किसी भी सेट को यू में से निकाल देना। अब निकालने के लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है डिफरेंस। तो यहां पर देखें कि जो हमारे पास ऑप्शन बी है द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू, यानी यू के जितने भी मेंबर होंगे उसमें से हम सेट ए के मेंबर्स को निकाल देंगे तो जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है, ए के ऊपर छोटा सा हम सी लगा देते हैं।